श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था मध्वाचार्य श्री मशनुम तीर्थ में वहां के ब्राह्मणों को विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा बतलाते हैं। जब ब्राह्मणों ने मध्वाचार्य को देखा तो उनको बहुत रुचि उत्पन्न हुई, लेकिन उन ब्राह्मणों में से कई ब्राह्मण ऐसे थे जो उनसे द्वेष करते थे। और श्रीमद् भागवतम के बोलने के अनुसार मध्वाचार्य अपनी वाणी से उन ब्राह्मणों को आकर्षित कर रहे थे। तो कुछ ब्राह्मण वाद विवाद करना चाहते थे, इसलिए वह मध्वाचार्य के समीप गए और एक भीड़ एकत्रित हो गई। तो उन्होंने कहा, आपको ऐत्रेय उपनिषद बहुत अच्छा लगता है तो आप उसके मंत्रों का उच्चारण करके सुनाइए, हम उन मंत्रों को सुनना चाहते हैं। तो मध्वाचार्य स्पष्ट उच्चारण करने लगे ऐत्रेय उपनिषदों के मंत्रों का। वहां पर उपस्थित सभी ब्राह्मणों ने उन मंत्रों का श्रवण किया। कुछ ब्राह्मण बहुत अत्यंत प्रभावित हुए और जिन पंडितों ने मध्वाचार्य को और उनके पार्षदों को चुनौती दी थी, जो ईर्ष्यालु थे, तो वे मंत्रों का अलग रूप से अर्थ समझाने लगे, लेकिन मध्वाचार्य ने उनकी व्याख्याओं का शीघ्रतापूर्वक खंडन कर दिया और कहा कि वेदों में हर शब्द के 3 अर्थ होते हैं, महाभारत में हर शब्द के 10 अर्थ होते हैं और विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के हर शब्द में 100 अर्थ होते हैं। तो ऋषालु पंडितों ने मध्वाचार्य को कहा, ठीक है, आप विष्णु सहस्त्रनाम के शब्दों के 100 अर्थ बतलाइए। तो विष्णु सहस्त्रनाम के पहले शब्द विश्व का 100 अर्थ मध्वाचार्य बतलाने लगे। उन अर्थों को सुनकर उन पंडितों का जो बुद्धि था वह चकरा गया। वे समझ गए कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये महान आत्मा है और निश्चित ही हमने इनके चरणों में अपराध कर दिया है। तो मध्वाचार्य के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना वे ब्राह्मण करने लगे और फिर पास में ही 63 गांव के ब्राह्मण भी उस चंद्रगिरी पर्वत पर आ गए मध्वाचार्य के साथ चर्चा करने के लिए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि मध्वाचार्य की ख्याति और बढ़े। वे सभी ब्राह्मण शंकराचार्य के अनुयायी थे। अब हम अपाला शब्द का अर्थ समझेंगे। ऋग्वेद के एक अन्य श्लोक में 8.917 वह देवेंद्र द्वारा सम्मानित एक पवित्र कन्या के युवा शरीर को उसके द्वारा उपहार रूप में प्रदान की गई कांति के विषय में कहता है। केरल ब्राह्मणों ने कहा कि शब्द अपाला ने उस कन्या के कुष्ठ रोगी होने का उल्लेख किया था, परंतु मध्वाचार्य ने इसका खंडन किया, यह कहकर कि उस शब्द का अर्थ है कि वह कन्या पवित्र थी। तथापि दंभी केरल ब्राह्मणों ने हम सही हैं ऐसा हठ किया जब तक कि अंततः मध्वाचार्य उस स्थान को त्याग कर नहीं चले गए। निकलने से पूर्व उन्होंने केरल ब्राह्मणों को सूचित किया कि एक सुशिक्षित व्यक्तित्व शीघ्र ही उनसे मिलने आएंगे तथा वे इस विवाद में अंतिम निर्णय देंगे। अब ऋग्वेद का एक श्लोक था जिसमें यह बतलाया गया है कि देवेंद्र द्वारा सम्मानित एक पवित्र कन्या थी, उसका जो युवा शरीर था उसको उपहार रूप में प्रदान किया गया कांति के विषय में श्लोक कहता है। अब केरल के जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा यह शब्द है अपाला, उस मंत्र में ये कन्या के कुष्ठ रोगी होने का उल्लेख करता है, परंतु मध्वाचार्य ने कहा कुष्ठ रोग का अर्थ नहीं है उस अपाला शब्द का, तो शब्द का अर्थ है वह कन्या पवित्र है, कुष्ठ रोगी नहीं है। लेकिन केरल के ब्राह्मण अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा हम सही हैं ऐसा हट उन्होंने किया जब तक कि मध्वाचार्य उस स्थान को छोड़कर चले नहीं गए। लेकिन मध्वाचार्य जाने से पहले उन ब्राह्मणों को कह गए कि भविष्य में एक सुशिक्षित ब्राह्मण शीघ्र ही उनसे मिलने के लिए आएंगे और इस विवाद में वे अपना अंतिम निर्णय देंगे। ऐसा कहकर मध्वाचार्य ऐसे निकले ठीक जैसे कि व्यक्ति मल त्याग कर एक क्षेत्र को छोड़ता है। तत्पश्चात शीघ्र ही जैसा मध्वाचार्य ने भविष्यवाणी की थी
एक अज्ञात सुशिक्षित ब्राह्मण चंद्रगिरी पहुंचे। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा कि वह शब्द अपाला जैसा ऋग्वेद के श्लोक में प्रस्तुत था, वह एक पवित्र कन्या को उल्लेखित करता था, न कि एक कुष्ठ रोगी को। इस पर केरल ब्राह्मणों ने अपने दुर्भाग्य को जाना एवं शोक किया कि हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं। हमें एक महात्मा का प्रत्यक्ष संग प्राप्त हुआ, तथापि वे हमारे अपराधी चुनौतीपूर्ण भाव के कारण हमें छोड़ गए। वे केवल ज्ञान के मशाल से हमारे नेत्र खोलने का प्रयत्न कर रहे थे, तथापि देहात्मक चेतना में होने के कारण स्वयं को केरल के ब्राह्मण मानते हुए हमने अवसर खो दिया। अब जैसा मध्वाचार्य ने कहा था वैसा ही हुआ। एक सुशिक्षित ब्राह्मण उस चंद्रगिरी पर्वत पर पहुंचे और उन्होंने उन ब्राह्मणों को कहा कि अपाला शब्द जो ऋग्वेद के मंत्र से लिया गया है, उस अपाला शब्द का अर्थ ये कि वे एक पवित्र कन्या थी, एक कुष्ठ रोगी कन्या नहीं थी। इसको सुनने के बाद केरल के जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपने दुर्भाग्य को जाना और शोक किया कि हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं। हमें एक महान आत्मा का संग प्राप्त हुआ था, लेकिन हमारी अपराधी वृत्ति के कारण हमने उनको चुनौती दी, उनके भाव को त्याग दिया और वे हमको छोड़कर चले गए। और वे हमारे ज्ञान के मशाल से नेत्रों को खोलने का प्रयास कर रहे थे। हमारी जो देहात्म बुद्धि की चेतना उसको हटाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाए। हमने वह अवसर खो दिया। वास्तव में ब्राह्मण मध्वाचार्य की उच्च स्थिति की कुछ हद तक सराहना कर सकते थे, परंतु अपने दंभ के कारण उन्होंने उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए स्वयं को अनुपलब्ध बना दिया। यद्यपि वह उनको अपनी कृपा वितरित करने के लिए तैयार थे। मूर्ख ब्राह्मण केवल शब्दार्थों पर वाद विवाद करना चाहते थे। तो ब्राह्मण जो ईर्ष्या करते थे मध्वाचार्य से, उनकी स्थिति कुछ ऐसी थी कि कुछ हद तक उन्होंने मध्वाचार्य की सराहना की, लेकिन अपने दंभ के कारण वे मध्वाचार्य की कृपा प्राप्त नहीं कर पाए। उन्होंने अपने को अनुपलब्ध कर दिया, जबकि मध्वाचार्य तो कृपा वितरित करने के लिए तैयार थे, लेकिन ये ब्राह्मण केवल शास्त्र के शब्दों पर वाद विवाद करना चाहते थे। उडुपी वापसी। इस प्रकार मध्वाचार्य को ख्याति प्राप्त हुई। तत्पश्चात वह उडुपी लौटे। वह उडुपी के निवासियों की परंपरा थी कि वे सर्वप्रथम चंद्रमौलीश्वर भगवान शिव को अपने प्रणाम अर्पित करें, जो नगर के पूर्वी भाग में एक मंदिर में स्थित हैं। तत्पश्चात भगवान अनंतेश्वर की पूजा करने जाएं, जिनका मंदिर नगर के पश्चिमी भाग में स्थित है। मध्वाचार्य ने भी इस परंपरा का अनुसरण किया, जिसमें उन्होंने चंद्रमौलीश्वर एवं अनंतेश्वर के दर्शन कर रसास्वादन किया। मध्वाचार्य की प्रमुख चिंता थी व्यक्तियों को मायावाद सिद्धांत से मुक्त कराना, जो ये सिखाता है कि तुच्छ जीव एवं परम भगवान एक हैं। इस प्रकार मध्वाचार्य की तुलना भीम से की जा सकती है तथा वेदों की तुलना द्रौपदी से। द्रौपदी पर दुशासन द्वारा हमला किया गया था तथा इस कारण भीम ने उसे मार डालने का प्रण लिया था। मध्वाचार्य जो पूर्व में भीम के रूप में प्रकट हुए थे, उन्होंने वेदों को शंकराचार्य के अनुयायियों के गलत अर्थ निरूपण से मुक्त कराने का प्रण किया था। बहुत सुंदर तुलना की गई है। दक्षिण भारत की यात्रा करने के बाद मध्वाचार्य वापस उडुपी आ गए और उडुपी में उनकी ख्याति और ज्यादा फैलने लगी। उडुपी लौटने के पश्चात मध्वाचार्य ने देखा कि वहां के निवासियों की परंपरा क्या थी। सबसे पहले वहां पे जो लोग रहते थे, चंद्रमौलीश्वर भगवान का दर्शन करते थे। चंद्रमौलीश्वर स्वयं शिवजी हैं। पहले उनको प्रणाम अर्पित किया जाता था, फिर उसके पश्चात भगवान अनंतेश्वर की पूजा की जाती थी। तो मध्वाचार्य ने भी इसी परंपरा का अनुसरण किया। उन्होंने सबसे पहले चंद्रमौलीश्वर, उसके बाद अनंतेश्वर भगवान के दर्शन किए। अब मध्वाचार्य की सबसे बड़ी चिंता थी कि कलयुग में जो लोगों के मन में मायावाद सिद्धांत बैठा है कि जीवात्मा और भगवान एक ही है, इस सिद्धांत को पूर्ण रूप से खत्म करना।
तो मध्वाचार्य पूर्ण में पूर्व जन्म में भीम है। तो मध्वाचार्य की तुलना भीम से की जाती है, वेदों की तुलना द्रौपदी से की जाती है। जैसे द्रौपदी पर दुशासन हमला किया था और भीम ने उसे मार डालने का प्रण लिया था, उसी प्रकार मध्वाचार्य जो वेद हैं, वेदों का गलत अर्थ लगाकर मायावाद सिद्धांत फैलाते हैं। तो मायावाद सिद्धांत फैलाने वाले कौन है? दुशासन। और वेद कौन है? द्रौपदी। और मध्वाचार्य कौन है? भीम। तो मध्वाचार्य ने भी यही प्रण लिया कि जो भी वेदों का गलत अर्थ समझाता है मायावाद के रूप में, उसको मैं खत्म करने का प्रण लिया हूं। गीता भाष्य। अच्युत प्रेक्ष्य से संन्यास आश्रम स्वीकार करने के पश्चात 7वें वर्ष में मध्वाचार्य ने बद्री की यात्रा करने की अनुमति मांगी। इस समय के बीच वे दक्षिण भारत में निरंतर अत्यंत सफलतापूर्वक प्रचार करते आए थे तथा उन्होंने भगवत गीता पर भी एक टीका लिखी थी। अच्युत प्रेक्ष्य ने अपनी अनुमति यह जानते हुए दी कि मध्वाचार्य एक तीर्थ स्थल में केवल रीति पूर्वक स्नान करने के लिए नहीं जाते थे। मध्वाचार्य ने अपने हस्तलिपि की प्रतिलिपि अपने गुरु को दी, जिसे हरि गीता भाष्य बुलाया गया है, जिससे कि वे उसे उनकी दीर्घकालीन अनुपस्थिति में पढ़ सकें। अब मध्वाचार्य ने अपने गुरु अच्युत प्रेक्ष्य से अनुमति मांगी कि मुझे बद्रीनाथ जाने दीजिए। और दक्षिण भारत में मध्वाचार्य अत्यंत सफलतापूर्वक प्रचार करते आ रहे थे। भगवत गीता पर उन्होंने एक टीका भी लिखी थी। उनके गुरु अच्युत प्रेक्ष्य ने उनको अनुमति दे दी, ये जानते हुए कि मध्वाचार्य तीर्थों में क्यों भ्रमण करते हैं, केवल स्नान करने के लिए नहीं, प्रचार करने के लिए। तो मध्वाचार्य ने अपने हाथों से लिखी हुई एक प्रतिलिपि, एक कॉपी भगवत गीता पर अपने गुरु अच्युत प्रेक्ष्य को दे दी, जिसे हरि गीता भाष्य कहा गया है। बद्रीनाथ यात्रा। स्वयं को उचित रूप से तैयार कर मध्वाचार्य उत्तर की ओर निकले तथा उनके साथ सत्य तीर्थ के नेतृत्व में अनुयायियों का एक छोटा समूह था। उन्होंने अपनी भगवत गीता की टीका वैदिक साहित्य के संकलनकर्ता व्यासदेव को दिखाने के लिए साथ में ली। व्यासदेव, जो कि आज तक बद्रिकाश्रम के निकट शम्याप्रास में निवास करते हैं, वे केवल उन भाग्यशाली जीवों के द्वारा देखे जा सकते हैं जिन्हें वे स्वयं को प्रकाशित करने का निर्णय करते हैं। अच्युत प्रेक्ष्य अपने प्रिय शिष्य के साथ जाने के लिए अत्यधिक वृद्ध हो चुके थे। अब उत्तर भारत की यात्रा प्रारंभ हुई। मध्वाचार्य सत्य तीर्थ के नेतृत्व में अपने अनुयायियों को लेकर बद्रीनाथ के लिए निकले और उन्होंने अपनी भगवत गीता की टीका वैदिक साहित्य के संकलनकर्ता व्यासदेव को दिखाने के लिए साथ में ले ली थी। व्यासदेव आज भी बद्रीनाथ में निकट शम्याप्रास में निवास करते हैं और व्यासदेव जी उन्हीं भाग्यशाली जीवों के द्वारा देखे जा सकते हैं जो जीव शुद्ध हैं इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा, या व्यासदेव जी स्वयं जिनको प्रकाशित करते हैं वही उनको देख पाते हैं। अब इस समय मध्वाचार्य के गुरु अच्युत प्रेक्ष्य बहुत ही बूढ़े हो चुके थे। मध्वाचार्य राजसिक प्रकार से अपने पथ पर नहीं गए, ना ही उन्होंने अज्ञान के कारण समय व्यर्थ किया। जब वे वाराणसी आए, उन्होंने असंख्य मायावादी सन्यासियों के साथ वाद विवाद करने की चिंता नहीं की, क्योंकि उनका कार्य था कि वे जाकर शिल व्यास देव का दर्शन प्राप्त करें तथा उन्हें अपनी भगवत गीता की टीका प्रस्तुत करें। अब मध्वाचार्य ऐसा नहीं सोच रहे थे कि उनको जल्दी जल्दी बद्रीनाथ जाना है, नहीं। बद्रीनाथ जाने से पहले वे वाराणसी पहुंचे। वहां पे असंख्य मायावादी सन्यासी रहते थे और उनके साथ वाद विवाद करने की चिंता मध्वाचार्य को नहीं थी, क्योंकि उनका प्रथम कार्य था बद्रीनाथ में जाकर शिल व्यास देव को भगवत गीता का टीका प्रस्तुत करना और उनका दर्शन करना। बद्रीनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 10,200 फीट ऊपर है तथा अलकनंदा गंगा नदी पश्चिमी तट पर है। वास्तव में वह नदी निकट के हिम नदियों से आते हुए 5 छोटी धाराओं से बनी हुई है। मंदिर के ऊपर नर नारायण पर्वत हैं, जिन्हें 2
नर एवं नारायण ऋषि कहा जाता है। वे पर्वत में परिवर्तित हो गए जिससे कि वे भगवान बद्री नारायण के समीप रह सकते थे। नर एवं नारायण के माता पिता धर्म एवं मूर्ति निकट ही केशव प्रयाग में रहते हैं, जो बद्रीनाथ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यह वह स्थान है जहां नर नारायण ऋषियों को अपने पुत्रों के रूप में प्राप्त करने के लिए धर्म ने ध्यान लगाया था। बद्रीनाथ मंदिर के प्रवेश स्तंभ पर भगवान विष्णु के दशावतार अंकित हैं। द्वार के ठीक भीतर गरुड़ है तथा दो द्वारपाल गणेश एवं हनुमान हैं। बद्री नारायण की शालिग्राम शिला को उधर शंकराचार्य लाए थे। बद्रीनाथ का एक श्री विग्रह है तथा उनके बाईं और नर नारायण ऋषियों के श्री विग्रह है। भगवान नारायण पद्मासन में बैठे हुए हैं तथा नर धनुरासन में खड़े हैं। कलयुग के दुष्प्रभावों को दूर रखने के लिए सुदर्शन चक्र भी प्रतिष्ठित है। एक शाश्वत दीपक है जिसे ज्योतिर कहा जाता है, जो अस्मरणीय काल से निरंतर प्रज्वलित हो रहा है। वह भीतरी मंदिर में है। अब बद्रीनाथ में जो मंदिर है नर नारायण भगवान का, उसके विषय में बता रहे हैं कि बद्रीनाथ जो मंदिर है समुद्र तल से लगभग 10,200 फीट के ऊपर है और पश्चिमी तट पर अलकनंदा गंगा नदी बहती है और मंदिर के ऊपर नर नारायण पर्वत है। ये दो नर एवं नारायण ऋषि कहे जाते हैं। ये दोनों ऋषि पर्वत में बदल गए थे जिससे कि भगवान बद्री नारायण के समीप वह रह सके। नर एवं नारायण के माता पिता धर्म और मूर्ति निकट ही केशव प्रयाग में रहते हैं, जो बद्रीनाथ से केशव प्रयाग 8 किलोमीटर दूर है। और नर नारायण ऋषियों को अपने पुत्रों के रूप में प्राप्त करने के लिए केशव प्रयाग में ही धर्म ने ध्यान लगाया था। अब बद्रीनाथ मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते ही स्तंभ पर भगवान विष्णु के दशावतार अंकित हैं और ठीक अंदर गरुड़ है, द्वारपाल 2 हैं, गणेश और हनुमान जी। बद्री नारायण की शालिग्राम शिला को उधर शंकराचार्य ही लाए थे और बद्रीनाथ का जो श्री विग्रह है उनके बाईं और नर नारायण ऋषियों के श्री विग्रह है। नारायण भगवान पद्मासन में बैठे हैं और नर धनुरासन में खड़े हैं। कलयुग के जो दुष्प्रभाव है उनको दूर रखने के लिए सुदर्शन चक्र भी वहां प्रतिष्ठित है और एक शाश्वत ज्योति जल रही है, दीपक जल रहा है जिसको ज्योतिर कहा जाता है। निरंतर काल से ये ज्योति प्रज्वलित हो रही है और ये मंदिर के भीतर है। इस प्रकार से मंदिर के विषय में कुछ जानकारी दी गई है। और भी जानकारी है जिसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।